हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। और आज की करंट अफेयर्स की न्यूज़ में है द लेजेंड ऑफ ओनोके ओबावा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती हो तो पहले ही माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अभी देखिए कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट ये है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नवंबर 11 जो कि आज की डेट है उसको डिसाइड करेंगे ओनोके ओबावा जयंती के तौर पे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था कि कल्चर और आपका जो कल्चर डिपार्टमेंट है कर्नाटका के, उसने कहा था कि हम ओनोके ओबावा जो एक वुमेन वॉरियर हैं जिन्होंने हैदर अली से लड़ाई करी थी, उनके फोर्सेस से सिंगल हैंडेडली जो है उन्होंने लड़ी थे। बेसिकली ओनाके जो है एक पेस्टल होता है, ठीक है जी, ये जो इन्होंने पकड़ा हुआ उसी से इन्होंने लड़ाई करी थी। और ये कब की थी? ये करी थी 18th सेंचुरी में करी थी। कहाँ पे? चित्रा दुर्गा फोर्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक है जी, तो अभी जानते हैं कि बेसिकली ओनाके ओबावा क्या है। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ ही घंटों पहले मोदी जी ने अभी ये ट्वीट किया है कि अबाउट टू करेजेस ओनाके ओबावा ऑन द स्पेशल ओकेजन ऑन हर जयंती, नो वन कैन एवर फॉरगेट द करेज विच शी फॉट हार्ड टू प्रोटेक्ट हर पीपल एंड कल्चर। शी इंस्पायर्स अस एज सिंपल ऑफ आर नारी शक्ति। ठीक है, नारी शक्ति मतलब विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, वो भी थोड़ा सा जानते हैं। अब देखते हैं कि ओनाके ओबावा थे कौन। ठीक है, अब ओनाके ओबावा जो है वो ट्रूप्स ऑफ हैदर अली जो कि रूलर थे मैसूर किंगडम के और हमारे फादर ऑफ टीपू सुल्तान, जब वो चित्रा दुर्गा फोर्ट को इन्वेड कर रहे थे। ठीक है जी, और कहाँ पे? मदकरी नायका जो 18वीं सेंचुरी है, मदकरी नायका जो 18वीं सेंचुरी में वहाँ पे थे। ठीक है जी, तो और इसको लोकल भाषा में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एल्यूसिटिना कोटे। ठीक है, इस फोर्ट को कहते हैं, जो कि फोर्ट ऑफ 7 सर्कल भी है। और ये चित्रा दुर्गा जो है कि 200 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से, वहाँ पे है। ठीक है जी, तो ओबावा को जो है एक एपिटोम माना जाता है कन्नड़ा प्राइड में। ठीक है जी, और वुमेन वॉरियर में उसको माना जाता है कि काफ़ी ज़्यादा इट्स अ प्राइड ऑफ कर्नाटका। ठीक है जी, तो अब बेसिकली इसकी स्टोरी क्या है कि ओबावा ने बेसिकली बचाया कैसे। अब देखिए ये एक सोल्जर थे। ठीक है जी, उनका नाम था कहाले, क्या था नाम? कहाले मुद्दा हनुमा। तो अब क्या है कि ये जो है इनका काम था हॉर्न बजाने वाला। जो गार्ड थे फोर्ट के, अभी खाना खा रहे थे। अब ये क्या है कि ओबावा जब पानी भरने गई हुई थी तो वहाँ पे उनको हैदर अली के जो सोल्जर्स हैं वो उनका पता चला कि ये घुसने की कोशिश करें एक स्मॉल होल से। ठीक है, अब क्योंकि जो हनुमान जी वो खाना खा रहे थे तो ये खुद ही चली गई। ठीक है जी, और खुद ही इन्होंने वो अपने ओनाके जो पेस्टल है जिसके बारे में हमने बात करी थी वो खुद ही लिए और मतलब कि साइलेंटली वहाँ से जो घुसने की कोशिश करे तो उन्होंने सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं उसको मार दिया। और फिर वापस आके अपने हस्बैंड को भी बता दिया कैसे है, और उन्होंने क्या कहते हैं अपने हॉर्न बजाया। ठीक है जी, और ओबावा बेसिकली क्या है कि वो थोड़ा सा रह गया और उन बाकी जो एक सोल्जर बचा था उन्होंने उनको मार दिया था, लेकिन शी फॉट करेजियसली। और ओबावा की जो है लेगेसी जो है कर्नाटका में है। अब देखिए ओबावा के से हमारे ओबावा स्क्वाड भी बने हुए हैं। ठीक है, ये ओबावा स्क्वाड जो है कर्नाटका के काफ़ी सक्सेसफुल है। अब ये इसका काम क्या है? ये जो है विमेन जो है आपकी पुलिस की स्क्वाड जो है ये आपको विमेन को सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाती हैं। ठीक है जी, पोक्सो एक्ट के बारे में बताती हैं। ठीक है, और साथ में क्या करते हैं ये अवेयर भी करती हैं, अवेयरनेस भी चलाती हैं। ठीक है, द अवेयरनेस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस ओबावा स्क्वाड। और ये कर्नाटका पुलिस में कब हुए थे? 2018 में आई थी। ठीक है जी, इसको ओबावा पाडे भी नाम से भी कहते हैं। ठीक है जी, ओबावा स्क्वाड जो है तो ये काफ़ी ज़्यादा एजुकेट करती हैं। ये आईपीसी के बारे में भी बताते हैं, इंडियन पीनल कोड के बारे में बताते हैं, नार्कोटिक्स ड्रग्स जो हैं उसके बारे में बताते हैं, और आपकी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि नहीं होना चाहिए, एनडीपीएस एक्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये बेसिकली मोबाइल ऑफेंसेस के बारे में जो कि विमेन से रिलेटेड है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये अब धीरे धीरे जो है बेंगलुरु के डिविजन्स में भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों अब क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो विमेन एम्पावरमेंट स्कीम्स के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो विमेन में सबसे पहले आता है बेटी बचाओ बेटी अब
पढ़ाओ अभियान, ठीक है जी, सेव द गर्ल चाइल्ड। फिर आता है सखी वन स्टॉप सेंटर, जिनको दे आर दोज वेमेन हु आर सब्जेक्टेड टू अब्यूज़ मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली, तो ये उनके लिए सेंटर्स बनाए गए हैं। फिर आपका स्वाधार है, स्वाधार ग्रीन स्कीम है, जो कि डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में उनको आप बेसिकली यू प्रोवाइड देम इनिशिएटिव, ठीक है, उनको देते हैं आपको जो भी नीड चाहिए। साथ में महिला पुलिस वॉलंटियर है, ठीक है, ये भी बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, ठीक है। और साथ में आपके नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वेमेन नारी, जो कि मतलब एक क्लस्टर्ड आपको इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये हमारी बेसिकली थोड़ी सी स्कीम्स हैं, ठीक है दोस्तों। अब इनको आप क्या है कि डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। और इनका फ़ायदा ये रहता है आपको कि एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो स्कीम्स हैं एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से आपको आ सकती हैं। साथ में अगर आपको इनके बारे में पता होगा तो इंटरव्यू तक में आप इनके बारे में यूज़ कर सकते हैं। नॉट टू मेंशन, अगर आप ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस यूज़ कर रहे हैं तो इनकी अगर आपने वहाँ पे थोड़ा सा इसको बारे में बता दिया है। और साथ में अब ओबावा जी के बारे में, ओबावा स्क्वाड के बारे में भी बताया है, क्योंकि जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी तो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये न्यूज़ में थी तो इसलिए यू कैन को रिलेट, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का करंट अफेयर न्यूज़। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, ठीक है। आप इसको लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं और फिर मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।